जराइम की मुख्तलिफ वारदातों के दौरान शहरियों को इस बात की उम्मीद होती है कि पुलिस मौके पर पहुंचकर न सिर्फ जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करेगी बल्कि वो अपनी कीमती जान भी बचा सकेंगे। लेकिन बहुत सारे वाकयात में पुलिस की मौजूदगी के दौरान या जाए वारदात के करीब मौजूद होने के बाद भी अवाम पुलिस की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। माजी में मुल्क के बड़े बड़े शहरों में पेश आने वाले जराइम के कई ऐसे वाकयात इस बात की दलील है कि पुलिस के होते हुए भी जराइम पेशा अफराद इंतहाई दलेरी के साथ आए और निहत्ते शहरियों को लूट कर आसानी से फरार हो गए और पुलिस उनका मुंह देखती रही। मौजूदा दौर में जदीद टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी कैमरों के होते हुए भी अगर पुलिस संगीन जराइम में मुलविस जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है या जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नावाकिफ है तो इसमें किसी शहरी का क्या कसूर हो सकता है। हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि हमारी पुलिस जो महदूद वसाइल के बावजूद जराइम पेशा अफराद को बेनकाब करती है, इससे तफ्तीश के जदीद तरीकों से मजीद वाक़फियत की भी ज़रूरत है। इसलिए कि अब जराइम पेशा अफराद ने भी जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले घरेलू झगड़े इतने संगीन नहीं होते। मामूली से इख्तलाफात के बाद दोनों में सुलह भी हो जाती है और घर का मामूल भी पहले की तरह बरकरार रहता है। लेकिन बाज़ मसाइल ऐसे भी होते हैं जो दोनों की जिंदगी के लिए दुख और मुसीबत का बायस बन जाते हैं। दूसरी शादी का मामला भी बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी की ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से बहुत दूर कर देता है। लाहौर में 3 बच्चों की मां ने पहले खाविंद की वफ़ात के बाद दूसरी शादी कर ली और वो रेलवे में मुलाजमत भी करती थी। एक दिन नामालूम अफराद ने उसे फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, मगर पता ना चल सका कि कातिल कौन थे। आइए देखते हैं ये वाकया कैसे और कहां पेश आया। शालीमार की रहायशी नाइला रेलवे ग्रीन सिटी में मुलाजमा थी। उसने पहले खावंद की वफात के बाद फयाज नामी शख्स से 7 साल कबल दूसरी शादी की थी, जबकि फयाज की भी ये दूसरी शादी थी। नाइला रोजाना अपने तीनों बच्चों को बहन के घर छोड़कर ड्यूटी पर चली जाती थी, जहां से वापसी पर वो बच्चों को घर ले आती थी। एक रोज हस्बे मामूल वो अपने बच्चों को बहन के घर छोड़कर जैसे ही कार में कुछ दूर पहुंची तो मास्क पहने एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गया। नाइला को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए कोट ख्वाजा शहीद अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जांबर ना हो सकी। पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी, मगर वो नामालूम कातिल को अब तक तलाश नहीं कर सकी। ये भी पता ना चल सका कि उसे क्यों कत्ल किया गया है। इस सिलसिले में मकतूला के वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है और वो इस कत्ल का जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं, ये भी देखें। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कत्ल की ये वारदात घरेलू झगड़े की वजह से हुई। जल्द ही मुल्ज़मान तक पहुंच जाएंगे। नाइला नामी खातून है, इसकी सेकंड मैरिज है और ये जो खातून है अपने बच्चों को यहाँ सुबह ड्रॉप करने आई थी और एक नामालूम शख्स जो अभी प्रेजेंटली मालूम हुआ है उसने इसको फायर मारा और ये फिर हॉस्पिटल इसको रेस्क्यू किया गया और ये एक्सपायर हो गई है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह हम 24 आवर्स तक अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। हमारी वर्किंग जारी है, तो इंशाल्लाह जो साइंटिफिक तरीक़ेकार है और जो एविडेंस हमारे पास इस वक्त मौजूद है, इंशाल्लाह हम इस पे कामयाब होंगे। मकतूला की वालदा का कहना है कि उसकी बेटी के अपने खावंद के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। फयाज उसे मारता पीटता था और धमकियां देता था कि उसका बेटा अब्दुल्ला उसे मार डालेगा। फायरिंग भी अब्दुल्ला ने ही की है, जिसे मकतूला के 4 साला बेटे ने देख लिया था। मकतूला की माँ का कहना है कि उसे इंसाफ चाहिए। 10-12 साल हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी नाल, बस शादी हुई है तो बंदा नहीं सी सही है, बंदा मारदा कुटदा सी ते फिर ये भी धमकी देंदा सी। 2 बीवियां सी, ये भी धमकी देंदा सी कि मेरा बच्चा तेन मार देगा। यह धमकी असीं अपनी बच्ची के मूँहों सुनिया सी, खुदा नहीं जान देनी है, झूठ नहीं बोलना, तो यहो जिहियां धमकियां देंदा सी। हुण भी जिहड़ा 4 साल का बच्चा उन्हें कहा साढ़े पिछे पिछे दी गड्डी आई है, बच्चे की मोटरसाइकिल ते आया तो मेरी मामा को गोलियां मारी। बच्चा हुण ना बुखार चढ़ गया, सहम गया, सवेर के पुलिस वाले सानूं खलोन नहीं दे। बेटा 20 साल का, तो वो बेटे का नाम अब्दुल्ला है। हाँ जी।
अल्लाह ने करना जो कुछ करना। मैंने तो निके निके बच्चे वेख के रोना आंदे कि मैं उन्होंने की करा। मासूम बच्चे जिन्होंने मेरी धी नहीं रहन दी, उन्होंने बच्चों का की हाल कर दिया कि तुम पता। कत्ल की वारदातों को छुपाने के लिए कातिल कई बहाने बनाते हैं और सजा से बचने के लिए कोशिश करते हैं कि अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर इल्जाम तराशी की जाए। लेकिन कत्ल की वारदात से जान बचाना एक मुश्किल अमल है। जिस तरह हम आपको लाहौर में नामालूम अफराद के हाथों कत्ल होने वाली एक खातून के बारे में बता रहे थे, इससे मिलता जुलता एक और वाकया भी इस शहर में उस वक्त पेश आया जब एक जवान साल लड़की पुरस्कार तौर पर हलाक हो गई। लड़की के वर्सा का कहना है कि उसे कत्ल करके हादसे का रंग दिया गया है। देखते हैं कि कत्ल का ये वाकया कैसे पेश आया। वाज़ेह रहे कि मुतासरा खानदान की शनाख्त जाहिर नहीं की जा रही। योहन्नाबाद के रहायशी बशीर की बेटी अपने हमसाये इजाज के साथ घर से किसी काम की घर से निकली, जिसके कुछ देर बाद ही इजाज ने उन्हें इतला दी कि शहनाज हादसे में हलाक हो गई है। मुर्सा लाश को घर ले आए, तदफीन करने लगे तो मालूम हुआ कि लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, जिस पर उन्होंने पुलिस को इतला कर दी। हमें यही बताया गया है कि जब हम जनरल हॉस्पिटल गए हैं तो तब वो उधर जो है ना बाहर ही एमरजेंसी के बाहर ही जो जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी होती है वहाँ पर स्ट्रेचर पर रख के ना तो रो रहा था और हमें यही बोल रहा था कि मुझे भी मार दो, मुझे भी इसके साथ दफना दो, ये वो इस तरह करता रहा। तो हमने यही था कि हमें उसने यही बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। हम ले गए घर तो लेकिन वो नहीं पहुंचा। हमें सारी रात यही था कि एक्सीडेंट है, तो हमें नहीं था पता कि ये क्या आगे का वकूआ नहीं था हमें पता। ये सुबह जब लड़की को दफनाने के लिए बात के लिए लेके गए हैं तो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो स्टाफ हैं, शेख ज़ैद में ड्यूटी करती हैं, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने फिर बताया कि ये जो है ना एक्सीडेंट नहीं है। उसके निशान है, गले पे निशान है, बाजुओं पे निशान है, नाखूनों के निशान है उसके जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर, ठीक है, लड़की के। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके इजाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि लड़की की हलाकत इसकाते हमल के दौरान हुई, ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हकायक वाज़ेह हो जाएंगे। बेसिकली ये तो अब हम हॉस्पिटल आए हैं, अब ये कैसे कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो ये फिर मामला पता चलते हैं। पहले जो लड़का था जिसने कत्ल किया है अपने दोस्तों के साथ, वो तो भी फ़िलहाल इधर नहीं है, तो रात को पकड़ा गया। अब तफ्तीशी उनसे पूछ रहे हैं, पुलिस कोऑपरेट हमारे साथ कर रही है, जैसी रिपोर्ट पता चलती है फिर उसके बाद आपको बता सकते हैं। अकेला तो नहीं हो सकता, जैसे वो लड़की का हमने देखा ना, उसके हाथों पे निशान, गर्दन पे निशान और पूरे मसल के जिस्म को टॉर्चर किया गया, तो अकेला तो नहीं हो सकता। मुर्सा का कहना है कि वो शहनाज की शादी इजाज के साथ करना चाहते थे, मगर उसके घर वाले रजामंद ना थे। मेरी बेटी की 27 साल उम्र है और मेरे सामने मोहल्ले में लड़का रहता है, वो उसके साथ गई है तनख्वाह लेने। उधर से उसने गवाह किया उसको, वो ले गया अपने पता नहीं किधर ले गया। बस शाम को हम 10:30 बजे जब उसने फ़ोन किया तो जी उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, जर्नल में आ जाओ। हम जर्नल में गए हैं तो हमने देखा है कि वो उसकी लाश तो ऐसे लग रही थी जैसे 4-5 घंटे पहले उसकी डेथ हो गई। बल्कि असी कह रहे सा कि चलो तुहाडी शादी कर देंगे अगर तुसी चाहते हो तो। बेटे ने उन्हें मेरे तो रिश्ता मंगया सी तो मैं कहा मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने माँ प्यो नूं पुछ राजी कर। उन्हें कहा जी अगले साल से असी शादी कर लाँगे। मैं कहा ठीक है, मैं इस गल तो मुतमिन हो गया। मैनू की पता भी उन्हें जाके इन्हू कत्ल कर देना। हम चाहते हैं कि हमारा इंसाफ हो। मैं तो रात को सोया नहीं हूँ। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने आती है, कहती मुझे इंसाफ चाहिए। क्या करूँ मैं, गरीब आदमी। मुर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। घरेलू लड़ाई झगड़े हो या मोहल्ले और शहर की सतह पर जराइम की मुख्तलिफ वारदातें हों, मुतासरा अफराद में खवातीन की तादाद सबसे ज्यादा होती है। खवातीन पर तशद्दुद और कत्ल की वारदातों के अलावा अगर किसी खातून का शौहर या बेटा कत्ल हो जाए
तब भी सबसे ज्यादा नुकसान मुतासरा खातून का ही होता है, इसलिए कि पूरे खानदान की किफालत की जिम्मेदारी उसे ही उठाना पड़ती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।